पिछले पार्ट में जियांग मू ने नए साल की रात जिन झाओ की जैकेट की जेब में एक ऐसी चीज देख ली थी जिसने उसके दिल की सारी उलझन लगभग दूर कर दी थी। उस की चेन पर लिखा था यर्निंग डे एंड नाइट, यानी दिन रात तुम्हारी याद। अब जियांग मू समझ चुकी थी कि जिन झाओ ने उसे कभी भुलाया ही नहीं था। नए साल की रात सभी दोस्त साथ बैठकर हॉट पॉट खा रहे होते हैं। सानलाई जब जियांग मू को मीट बॉल और ड्रिंक देने की कोशिश करता है तो वह साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे सिर्फ वही चाहिए जो जिन झाओ उसे देगा। ये देखकर बाकी दोस्त दोनों को छेड़ने लगते हैं। इसी दौरान पिछली रेस की एक अहम बात सामने आती है। पता चलता है कि रेस के दौरान ट्रैक पर पानी किसी फल बेचने वाले ने वान दायोंग से पैसे लेकर डाला था, यानी वो हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। जब दोस्त जियांग मू से पूछते हैं कि वह उस रेस में आखिरकार क्या रही थी तो जिन झाओ बताता है कि वह उसकी नेविगेटर थी। इस पर दोस्त मजाक में कहते हैं कि रेसिंग में ड्राइवर के लिए नेविगेटर उसकी जान भी होता है और उसका सबसे खास इंसान भी। अगर आपको जियांग मू और जिन झाओ के ये क्यूट मोमेंट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना। इसके बाद सभी साथ बैठकर महजोंग खेलते हैं और नए साल का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दोस्त जियांग मू को नए साल के रेड पैकेट देते हैं और सभी बाहर आकर आसमान में खूबसूरत आतिशबाजी देखते हैं। जश्न खत्म होने के बाद जब जियांग मू और जिन झाओ घर वापस लौट रहे होते हैं तो जियांग मू अचानक उससे एक बचपन वाली फरमाइश करती है। वह चाहती है कि जिन झाओ उसे वैसे ही अपनी पीठ पर उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाए जैसे बचपन में करता था। जिन झाओ उसकी बात मान लेता है और उसे पीठ पर उठाकर ऊपर ले जाने लगता है। रास्ते में दोनों को अपने बचपन की कई यादें ताज़ा हो जाती हैं। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर जियांग मू उसके जूतों पर अपने पैर रखकर खड़ी हो जाती है और उसके बैग से चाबी निकाल लेती है। जिन झाओ जब वहां से जाने लगता है तो जियांग मू उसे रोककर बचपन की तरह कहानी सुनाने के लिए कहती है। आखिरकार जिन झाओ मान जाता है और कहता है कि वह सिर्फ 1 घंटे रुकेगा। लेकिन अगली सुबह कहानी में एक और क्यूट सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। जिन झाओ नीचे जियांग मू का इंतजार कर रहा होता है। जियांग मू तैयार होकर आती है और उससे कार की चाबी मांगती है। वह उसे एक खाली मैदान में ले जाती है और अचानक कार को तेज रफ्तार में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में उसके टायर जमीन पर एक बड़ा सा दिल बना देते हैं। जियांग मू मुस्कुराकर कहती है कि यही उसका न्यू ईयर गिफ्ट है। इसके बाद जिन झाओ खुद ड्राइवर सीट पर बैठता है और अपने अंदाज में ड्रिफ्ट करके उस दिल की शेप को पूरा कर देता है। लेकिन नए साल की ये खुशी ज्यादा देर शांत नहीं रहने वाली थी। सानलाई, जिन झाओ और जियांग मू मंदिर के मेले में पहुंचते हैं। वहाँ एक विशिंग ट्री होता है जहाँ लोग अपनी इच्छाएं लिखकर बांध रहे होते हैं। जियांग मू भी अपनी विश लिखकर पेड़ पर बांधती है और अपने साथ साथ जिन झाओ के लिए भी मन ही मन दुआ करती है। तभी वहाँ लायन डांस शुरू हो जाती है और भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ में जियांग मू जिन झाओ का हाथ पकड़ लेती है। फिर वह उसके कान में कुछ कहने के बहाने उसके करीब जाती है और अचानक उसके गाल पर किस कर देती है। किस करते ही जियांग मू खुद भी शर्मा जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। लेकिन मेले से वापस लौटते समय माहौल अचानक बदल जाता है। पार्किंग में उनका सामना वान दायोंग, वान चिंग और उनके आदमियों से हो जाता है। वान दायोंग जिन झाओ को ताना मारता है कि उसकी बेटी वान चिंग तक उसके लिए लड़ती है। इसके बाद वह जिन झाओ को अपने साथ बिजनेस में शामिल होने का ऑफर देता है। जिन झाओ साफ मना कर देता है। वान दायोंग फिर उसे धमकी भरे अंदाज में समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सानलाई ट्रक की छत पर चढ़कर लाउडस्पीकर से वान दायोंग की ऐसी बेइज्जती शुरू कर देता है कि पूरा माहौल ही बदल जाता है। उसी समय कुछ टूरिस्ट वहां आ जाते हैं और जिन झाओ के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर जिन झाओ, जियांग मू और सानलाई वहां से निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वान चिंग इस पूरी बात से बुरी तरह टूट जाती है। गुस्से और दर्द में वह पंचिंग बैग पर लगातार मुक्के मारती रहती है, यहाँ तक कि उसके हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। अहान उसे रोकता है और उसके हाथों पर मरहम लगाता है। वान चिंग आखिरकार अपना दर्द उसके सामने निकाल देती है और कहती है कि वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह कभी जिन झाओ की जगह नहीं ले सकता। अहान ये सुनकर भी चुप रहता है। लेकिन बाद में वह सीधे जिन झाओ के पास पहुंचता है और उससे लड़ाई शुरू कर देता है। अहान साफ कहता है कि अगर जिन झाओ वान चिंग को पसंद नहीं करता तो उसे उससे दूर रहना चाहिए। जिन झाओ उसका हाथ रोक देता है और एक ऐसी बात कहता है जिससे साफ हो जाता है कि उसके दिल में अब किसी और की जगह बन चुकी है। उसके पास अब कोई ऐसा है जिसकी हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अहान से उस मुलाकात के बाद जिन झाओ की जिंदगी में एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। उधर जियांग मू को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिन झाओ इन दिनों चिंगशी में आखिर कर क्या रहा है। उधर गैराज में जिन झाओ के नाम पर इम्पोर्टेड कार पार्ट्स का एक पार्सल पहुंचता है, लेकिन वह उसे खोलने के बजाय तुरंत वापस भेज देता है। वह जानता है कि अगर उसे अपनी कार को आगे बढ़ाना है तो उसे किसी आसान रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
टेस्ट ड्राइव के दौरान उसकी RX-7 अचानक ओवरहीट होने लगती है और इंजन नॉकिंग करने लगता है। जिन झाओ ने जो पार्ट्स खुद तैयार किए थे वे इतना ज्यादा तापमान सहन नहीं कर पा रहे थे। अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए वह अपने उस्ताद के पास पहुंचता है। उस्ताद उसे एक अलग ही तरीका बताते हैं। कार के डिक्की में एक वाटर टैंक लगाया जाएगा और पाइप के जरिए रेडिएटर और इंटरकूलर पर पानी का स्प्रे किया जाएगा। इससे तेज रफ्तार रेस के दौरान इंजन का तापमान कंट्रोल में रहेगा। लेकिन इतनी आसानी से ये सलाह मिलने वाली नहीं थी। इसके बदले जिन झाओ को उस्ताद के रेस्टोरेंट से एक फूड डिलीवरी करनी पड़ती है। जिन झाओ खाना लेकर एक अंडरग्राउंड रेसिंग लाउंज में पहुंचता है जहां डी गॉड उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां जिन झाओ उसे बता देता है कि उसने इम्पोर्टेड पार्ट्स वापस कर दिए हैं। बाद में डी गॉड मजाक करने के लिए रेस्टोरेंट के पेज पर जिन झाओ की डिलीवरी बॉय वाली फोटो के साथ एक रिव्यू डाल देता है। खाना टेस्टी है और डिलीवरी बॉय बेहद हॉट है। जिन झाओ जब ये देखता है तो तुरंत उसे फोन करके रिव्यू हटाने को कहता है, लेकिन डी गॉड भी पीछे हटने वाला नहीं होता और दोनों के बीच मजेदार शर्त लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग मू अपने कमरे में अकेली बैठी जिन झाओ के बारे में सोच रही होती है। उसे 2 दिन हो चुके थे और जिन झाओ अभी भी चिंगशी में था। जियांग मू को बार बार यही डर लग रहा था कि कहीं वह फिर किसी खतरनाक रेस में तो नहीं उतर गया, और उसका डर बेवजह नहीं था। उसी रात चिंगशी की घुमावदार पहाड़ियों पर एक खतरनाक रेस शुरू होती है। सामने लियांग यानफेंग अपनी हरी 3 फेब्रेज के साथ बढ़त बनाए हुए था, जबकि जिन झाओ अपनी काली RX-7 लेकर उसके पीछे था। यानफेंग लगातार रास्ता रोकने की कोशिश करता है और रेडियो पर जिन झाओ को चिढ़ाता भी है, लेकिन जिन झाओ बिल्कुल शांत रहता है। फिर एक बेहद मुश्किल मोड़ आता है। सामने वाला रेसर शायद सोच भी नहीं सकता था कि जिन झाओ वहाँ क्या करने वाला है। जिन झाओ अपनी कार की हेडलाइट्स बंद कर देता है। हवा का दबाव कम करते हुए वह अंधेरे में अपनी RX-7 को तेज रफ्तार से मोड़ता है और फिर एक बेहद खतरनाक ड्रिफ्ट के साथ यानफेंग को पीछे छोड़ देता है। उसकी कार में 700 से ज्यादा हॉर्स पावर की ताकत थी, लेकिन इस बार सिर्फ ताकत काम नहीं आई थी। असली फर्क जिन झाओ के कंट्रोल और उसके नए वाटर स्प्रे कूलिंग सिस्टम ने पैदा किया। जहां पहले उसकी कार ओवरहीट हो रही थी, इस बार इंजन पूरी रेस में कंट्रोल में रहा और आखिरकार जिन झाओ रेस जीत जाता है। अगर आपको भी लगा कि ये RX-7 वाला रेसिंग सीन अब तक का सबसे दमदार मोमेंट था तो लाइक कर देना भाई। रेस के बाद डी गॉड जिन झाओ को पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन जिन झाओ बिना रुके वापस मानशी जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक इंसान था, जियांग मू। वह पूरी रात गाड़ी चलाता है और अगली सुबह सीधे जियांग मू की यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच जाता है। जब जियांग मू कॉलेज जाने के लिए बाहर आती है और अचानक जिन झाओ को वहां देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता। जिन झाओ ने पूरी रात ड्राइव करके सिर्फ उसे कॉलेज छोड़ने के लिए वापस आने का फैसला किया था। कॉलेज गेट पर वह प्यार से जियांग मू के गाल पर हाथ रखता है और कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद वह उसे लेने आएगा और उसके लिए अच्छा खाना भी बनाएगा। जियांग मू के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। बाद में दोनों साथ में मछली मार्केट जाते हैं। भीड़ के बीच एक ब्लैक कैप पहना हुआ अनजान आदमी लगातार उन दोनों पर नजर रख रहा होता है, लेकिन उस वक्त जियांग मू और जिन झाओ को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। गैराज पहुंचने के बाद जियांग मू खाना बनाने की कोशिश करती है। वह स्क्विरल शेप्ड फिश बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही गर्म तेल के छींटे पड़ते हैं वह डर जाती है। जिन झाओ हंसते हुए खुद खाना बनाने लगता है। जियांग मू भी पीछे नहीं रहती। वह उसे स्ट्रॉबेरी खिलाती है और बाकी दोस्त दोनों की इस प्यारी नोकझोंक को देखते रहते हैं। कुछ देर बाद सब मिलकर जिन झाओ के हाथ का बना खाना खाते हैं और माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन शाम होते ही पार्टी का माहौल और भी खास हो जाता है। दोस्त रूफटॉप पर लाइट्स और म्यूजिक लगाकर जिन झाओ की रैंकिंग का जश्न मनाते हैं। ड्रिंकिंग गेम शुरू होता है और जियांग मू धीरे धीरे जरूरत से ज्यादा बियर पी लेती है। कुछ देर बाद जिन झाओ फोन पर बात करने के लिए बालकनी में चला जाता है। जियांग मू भी चुपचाप उसके पीछे पहुंच जाती है। जिन झाओ उसे देखकर पूछता है, क्या तुमने ज्यादा पी ली है? जियांग मू उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि वह बिल्कुल होश में है। फेरी लाइट्स की हल्की रोशनी के बीच दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। इस बार न कोई मजाक होता है न कोई बहाना। जिन झाओ और जियांग मू के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होती है और दोनों एक दूसरे को पहली बार गहराई से किस कर लेते हैं। उनके बीच इतने समय से छुपे एहसास आखिरकार उस एक पल में सामने आ जाते हैं और यहीं से दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहने वाला था। अगर आपको जानना है कि इस किस के बाद जिन झाओ और जियांग मू के रिश्ते में क्या बदलता है तो अगला पार्ट जरूर देखना और ऐसी सी ड्रामा हिंदी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।